tell us that write the following rational number in the p upon q form. You have to convert all the decimal in the p upon q form. You have to convert in this form. You can refer your textbook also. I am doing the sums from the textbook itself, from your exercise, right? So first question is 0.6 dot. This is your first question. Now what is the meaning of this 0.6 dot? 6, this is the number in a decimal form, and we know that अगर कोई भी number के ऊपर dot है, so that number is recurring, it is repeating again and again, right? That we have studied in earlier lecture. So what you will do here, how to solve this in the form of how to convert in the p upon q form. So let us understand the steps, see these steps very clearly, okay? So you have to follow in every step. So first what you will do, let x is equal to 0.6 dot can be written as 0.666 continue, right? So that is nothing but 0.6 dot, equation number 1. Always you have to do in this way only, right? Okay, and see here 0.6 पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, 1 नंबर, राइट? सो यू विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 10. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. अगर दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट, x इंटू 10x, x इंटू 10 बिकम्स 10x. अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 0.66 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो है ना, तो एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाए तो इट बिकम्स व्हाट 6.666, बराबर है? ओके, अगर 6.66 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6.66 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 6.6 डॉट. समझ में आ रहा है आपको, राइट? क्योंकि देखिए x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 10x, और 0.66 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 के पास एक ज़ीरो है, सो इट बिकम्स 6.666. एंड ये 666 जो है पॉइंट के बाद वाला, मैं इसको ऐसे डॉट के फॉर्म में बता सकता हूँ, 6.6 डॉट. दैट मीन्स 6 इज रिपीटिंग, रिकरिंग अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू subtracting 1 from 2. You have to subtract. Now when I subtract, so what I am going to subtract, pay attention here, I am going to subtract these two terms, 10x minus x, okay, and 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, राइट? ये दोनों जो मैंने अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जो मैंने कलर किया है, जो अंडरलाइन किया है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ. हमेशा आपको वैसे ही करना है, राइट? सो 10x माइनस x इज इक्वल टू वॉट, 6.6 माइनस 0.6, करेक्ट? सो 10x माइनस x मीन्स वॉट, x के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो इट बिकम्स 1. सो 10x माइनस 1x बिकम्स 9x is equal to 6.6 minus 0.6 is become what, 6. So x is equal to 6 upon 9, right? So therefore x is equal to 2 upon 3. ये आपका फाइनल आंसर आ गया, करेक्ट? 6 upon 9 को आप डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स 2 upon 3. सो बेसिक स्टेप्स आर दिस ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर लेट x इज इक्वल टू दिस, देन यू हैव टू सी द नंबर. पॉइंट के बाद कितने नंबर है, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, दो नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, ओके, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. दिस इज द फाइनल स्टेप्स, ओके? So more you will be clear as you do the more sums, okay? Practice is required in this sums, okay? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक है? यही स्टेप्स आपको हर बार फॉलो करना है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है. चलिए एक और सम करते हैं. Let us do the second sum of your exercise 0.37 bar. Now what is the meaning of this? 3 और 7 के ऊपर एक लाइन खींचा है जिसे बार बोलते हैं, okay? That means that 37 is repeating, recurring again and again, 37, 37, 37, right? So how you will solve this? Same thing you will do. Let x is equal to 37 is repeating again and again, right? 3 7 3 7 3 7 and so on. So this can be written as 0.37. एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे बार साइन, ओके? लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1, ओके? नाउ पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, देखिए 3 और 7 दो नंबर है, सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100,
So multiplying both sides by 100. Okay, now when I multiply both the side by 100, so it becomes 100 into x becomes 100x. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा. सो 37.37 करेक्ट, एंड इट इज़ गोइंग टू रिपीट. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 37.37 बार साइन इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट, आर यू गेटिंग? सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सब्ट्रैक्टिंग. Subtracting 1 from 2. So what you will get? 100x minus x, correct, equal to 37.37 minus 0.37. अब आप इसको माइनस करें, देखिए x से, दैट मीन्स इट इज़ 1x. सो 100x minus 1x becomes what? 99x. And if you minus this, you will get 37. So therefore x is equal to 37 upon 99. So this is your answer. आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. So therefore this is your final answer. X is equal to 37 upon 99. I hope you are getting this, right? Same steps you are going to follow. Once you know the steps, then it will be very easy for you to do it. For you, one more sum I will do. Okay, let us try one more sum. Just check out this step first of all, and then I will move to the next sum. Okay, let's move to the next sum now. Third sum, 3.17. Later you can pause the video and you can see this sums again. Okay, now tell me what to do here. Again we will consider let x is equal to, now which number is repeating after point 17, right? So can I write this as 3.1717? It is goes on repeating again and again, right? Dot dot dot. So this can be written as 3.17 bar sign, equation number 1. Okay, now point के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर, right? 171717 it is repeating. So multiply both the side by 100. So multiplying both the sides by 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे both the sides, so what you get? Therefore 100x is equal to 3.1717 को देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, so it becomes what? 317. यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 नंबर ये शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट के, so it becomes 317.1717, right? And this can be written as 317. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 317.1717 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार साइन आ जाएगा, so that means it is repeating 3.1717, right? अब next step what you have to do? Subtracting 1 from 2. Now you have to subtract 1 from 2, so what you will get? 100x minus x equal to 317.17 minus 3.17. ठीक है, remember to put this line. So 100x minus 1x becomes what? 99x. एंड 317.17 माइनस 3.17, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा? 314. आप करके चेक कर लीजिए. ओके, यू विल गेट 314 ओनली. नाउ आई होप यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. अगर पॉइंट है तो किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है ये आपको शायद आता ही होगा, राइट? यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लास, यू शुड नो एटलीस्ट ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 314 ही आएगा. सो x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99. ओके, so this you cannot divide, so this is your final answer, 314 upon 99. So is it clear with this? So I hope it is clear how to do it, and just go through this lecture once again so that it will be more clear. Okay, practice is required. More you practice, more you will get the sums, right? Take down the homework for today's lecture.
homework is you have to try these sums. 15.89 and 2.514. ठीक है. हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2. देखिए आपको बेसिक स्टेप्स पता ही होंगे किस तरह से हम लोग करते थे. यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे लाइन. ओके. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको फाइंड करना है, तो 2 आप लिख देंगे यहाँ पे, राइट. एंड देन व्हाट यू विल राइट हियर, मेनी जीरोस यू विल राइट हियर. ओके. एंड सो ऑन कंटिन्यूस. और आप इसको, ये ज़ीरो को आप इसको पेयरिंग कर देंगे इन दिस वे. ठीक है, इस तरह से पेयरिंग कर देंगे सो दैट इट विल बी इजी. ओके. नाउ we'll start solving this. Now how you know the first step, what you have to do, you have to 2 से कम वाले नंबर या 2 के बराबर ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए या तो 2 से कम वाला नंबर आए. 2 तो आ नहीं सकता. अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 1 2 हो जाता है. बट ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने हैं जो सेम नंबर हो. ओके. अलग अलग नहीं, जैसे 2 और 1 तो अलग अलग हो गया. 2 1 2 तो 2 अलग हो गया, 1 अलग हो गया. तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए. तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 1 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और अगर आप 2 से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा. सो 1 से ही करना पड़ेगा जो कि 2 से कम है. सो यू विल राइट हियर 1, और आप इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 1 इज़ 1. राइट. नाउ यू नो दैट वॉट एवर नंबर से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आपको ऐड भी करना पड़ेगा. ओके. तो कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा इधर. राइट. सो इट बिकम्स व्हाट, 4. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू ब्रिंग दिस 0 डाउन. नीचे 0 लेके आना पड़ेगा और ये 100 हो गया. राइट. अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए. यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 नीचे आ गया, 2 0. ठीक है. अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है इफ़ यू मल्टीप्लाई सेम नंबर. ठीक है. तो आपको 100 आना चाहिए या तो 100 से कम आना चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, सपोज अगर आप सॉरी यहाँ पर दिस इज़ 2 नो, राइट. ओके. दिस इज़ 2. ये पॉइंट, ये 0 नीचे आ गया. ओके. अब अगर सपोज मैं 21 लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 1 लगाया तो यहाँ पे भी 1 लगाना है. राइट. 21 × 1 तो मुझे कितना आ जाएगा, 21. सो 21 तो बहुत छोटा नंबर है 100 से. और कोई नंबर जो 100 के बराबर हो या तो 100 से छोटा हो. सो 21 2 सो ये 44 हो जाएगा, वो भी बहुत छोटा नंबर है. ठीक है. तो वील टेक वन अनदर नंबर दैट विल बी नियरली अबाउट 100, जो 100 के बहुत नज़दीक होगा नंबर, वो है 4. सो अगर यहाँ पे 4 लगाए तो मुझे यहाँ पे भी 4 लगाना है. राइट. यू नो द रूल. सो 24 × 4 बिकम्स व्हाट, 96. तो आप इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 4. 100 में से 96 गया तो 4. ठीक है. और ये जो 2 0 है ये फिर से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप 2 0 और लगा देंगे. ठीक है. अब जैसे आपने ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इधर भी ऐड हो जाएगा. यू नो दिस द रूल. सो इट बिकम्स व्हाट, 28. नाउ फाइंड आउट सच ए नंबर कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 400 आए या 400 से कम आए. सो 28 अगर यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. सो 281 × 1 बिकम्स 281. अगर 282 × 2 बिकम्स व्हाट, वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो वो नहीं चलेगा, तो हम लोग 281 ले सकते हैं. तो 281 × 1 बिकम्स व्हाट, 281. राइट. तो इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको आप माइनस करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट, 119. हम माइनस कर सकते हैं अब इसको. ठीक है. यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे भी 1 लगाया, तो आप 1 से उसको ऐड भी कर देंगे. सो इट बिकम्स व्हाट, 282. राइट. अब ये जो नेक्स्ट 2 0 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर. करेक्ट. अब आप ऐसा कोई नंबर लगाइए मल्टीप्लाई करने पर जिसको 11900 आए या उससे कम वाला है. तो इट कैन बी, आप चेक कर सकते हैं. 4 से अगर मैं ट्राई करता हूँ, 4 यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर भी आ जाएगा. ओके. सो इट विल बी व्हाट, 11296.
अब आप इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 60400। और यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो ये बिकम 8, ये 2, ये 8, ये भी 2, सो 2828 राइट। फर्दर आप बाकी अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये नेक्स्ट जीरो और नीचे आ जाएगा और आप फर्दर कंटिन्यू डिवाइड कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू मिल गया। स्क्वायर रूट 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 1.414। 3 डेसिमल तक भी अगर आप निकालते हैं वैल्यू तो भी चलता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट आपको बहुत सारे, क्योंकि ये तो कंटिन्यू होने वाला है, ये वैल्यूज़ कंटिन्यू चलने वाले, ये रुकने वाले नहीं है, कंटिन्यू वैल्यूज़ है। ओके, तो आपने 3 डेसिमल या 2 डेसिमल तक भी वैल्यूज़ निकाल दिए तो भी ठीक है। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, next exercise we'll move now, that is exercise 2.2. now check your textbooks, okay, and I'll read the question. first question यही पूछा है कि show that 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है, प्रूव करना है। शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो व्हाट यू विल डू हियर, देखिए ये कुछ यूनिक सम्स है। ओके, दिस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ फार्मूला कि आपको फार्मूला याद है तो आप सब्स्टिट्यूट करके तुरंत कर लेंगे। दिस आर द यूनिक सम्स। 2 sums are there, this kind of sums is there in your exercise that I will solve, okay, and try to practice that sums। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि ये यूनिक है, ये कोई फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके, सो आपको ये प्रूव करना है कि 4√2 इरेशनल नंबर है। ओके, सो व्हाट यू विल डू हियर, फर्स्ट थिंग यू विल राइट लेट 4√2 बी अ रैशनल नंबर। इसको हम लोग समझते हैं कि ये रैशनल नंबर है। वी नो दैट दिस इज इरेशनल नंबर बट विल कंसिडर दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो उसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा विल कंसिडर दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। सो देयरफॉर 4√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। नाउ यू नो द फॉर्मेट ऑफ दिस पी अपॉन क्यू। ये कहाँ से आया है ये देखिए, अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो पी अपॉन क्यू हम लोग ने देखा था दैट पी अपॉन क्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है सो इट रिप्रेजेंट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, सो 4/√2 भी रैशनल नंबर है, वी हैव कंसिडर दैट। ओके, एक्चुअल में नहीं है बट हम लोग ने कंसिडर किया है, तो वो पी अपॉन क्यू के बराबर होगा। सो देयरफॉर √2 इज इक्वल टू पी अपॉन 4 नीचे आ जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट 4q। ओके, सो विल कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ देयरफॉर नाउ P upon Q is a rational number then P upon, अगर P upon Q रैशनल नंबर है then P upon 4Q भी तो रैशनल नंबर होगा, राइट क्योंकि अगर P upon Q रैशनल नंबर है तो P upon 4Q is also a रैशनल नंबर। अगर P अपॉन 4Q रैशनल नंबर है देयरफॉर √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। एक कनेक्टिंग लिंक बन रहा है सब जगह से, आप देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया है कि 4/√2 को 4√2 इज अ रैशनल नंबर, देन 4 अगर रैशनल नंबर है देन इट इज इक्वल टू P अपॉन Q एंड 4 नीचे आ गया। ओके, and it becomes √2 is equal to P upon 4Q. So therefore we can say that P upon Q is a rational number, that is a fact. तो अगर P upon Q रैशनल नंबर है तो P upon 4Q भी रैशनल नंबर है, और अगर P upon 4Q रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर है। बट दिस इज रॉन्ग, बट इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है। √2 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, √2 तो इरैशनल नंबर है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आप लिखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी, सो यू विल राइट बट इट कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ये अपोज कर रहा है इसको, ये सही नहीं है। √2 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, इट इज इरैशनल नंबर, कॉन्ट्रैक्टिंग्स द फैक्ट। देयरफॉर
क्योंकि रूट टू एक्चुअल क्या है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर रूट टू कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 4q। देयरफॉर जो हम लोग ने अजम्पशन किया था, आर अजम्पशन इज रॉन्ग कि ये रैशनल नंबर है। Hence 4 root 2 is an irrational number. Therefore 4 root 2 क्या हो गया आपका, irrational number हो गया। Correct? So this is how you have to prove it in every sum। ऐसे यहाँ पे दो ही सम दिए हैं, ठीक है, एक सम जो अभी मैंने प्रूव कर दिया, अभी हम लोग सेकेंड सम भी देखेंगे। This is how you have to do it। Correct? So I hope it is clear how to डू दिस सम। दिस इज द यूनिक सम। ये बेसिक स्टेप्स है, फिक्स स्टेप्स है, ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे, देन यू विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। ओके, सो ऐसे एक टाइप और सम करेंगे हम लोग जो कि आपको दिया है टेक्स्ट बुक में। सेकेंड सम, लेट अस ट्राई व्हाट दे हैव टोल्ड अस इन दिस। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 is an irrational number। ये प्रूव करना है आपको फिर से, जैसे रूट टू 4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव किया था, वैसे 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, दैट यू हैव टू प्रूव इट। सो व्हाट यू विल डू हियर, सेम थिंग यू विल राइट हियर ऑल्सो। फर्स्ट यू विल से लेट, जिसको आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, उसको मान लीजिए कि वो रैशनल नंबर है। सो लेट 3 प्लस रूट 5 is be a rational number। Okay, so you know whenever it is a rational number, so 3 plus root 5 will be equal to p upon q form, क्योंकि ये p upon q symbolic representation है rational number का, right। so therefore I can say root 5 is equal to p upon q minus 3 plus 3 इधर आ जाएगा, it becomes minus 3। Now you know that p upon q is a rational number। p upon q क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। तो p upon q माइनस 3 भी तो रैशनल नंबर होगा, करेक्ट। सो यू विल राइट दिस। सो आई विल रब दिस स्टेप नाउ। ये चेक कर लीजिए आप एक बार, पहले मैंने क्या कंसिडर किया, लेट 3 प्लस रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। सो 3 प्लस 5 रूट 5 रैशनल नंबर है, तो वो p अपॉन q के बराबर होगा। सो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q प्लस 3 उधर चला गया, इट बिकम्स माइनस 3। सो नाउ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, तो p अपॉन q माइनस 3 ये जो पूरा टर्म है ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होने वाला है, राइट। सो आई राइट दिस इन द स्टेप्स। सो देन p upon q minus 3 is also a rational number। अगर p अपॉन q माइनस 3 रैशनल नंबर है, देन रूट 5 भी तो रैशनल नंबर होगा। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कैसे हो सकता है कि रूट 5 रैशनल नंबर हो, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो यू विल राइट बट इट कॉन्ट्रैक्टिक्स द फैक्ट that root 5 is a irrational number। एक्चुअली ये irrational number है, therefore root 5 is not equal to p upon q minus 3। therefore our assumption is wrong। our assumption is wrong। hence आप फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर कि 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो आई होप इट इज क्लियर विद दिस हाउ टू फाइंड द, हाउ टू प्रूव इट दैट इट इज ए इरेशनल नंबर। ऐसे खाली दो सम है, ठीक है, प्रैक्टिस दैट सम्स। सो जस्ट गो थ्रू दिस स्टेप्स वंस अगेन एंड देन विल मूव फर्दर, राइट। सो लेट्स नाउ मूव विद द नेक्स्ट सम्स। ओके, ये जो सम्स है नेक्स्ट सम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
okay, that we are going to do. That is the third sum representing the number √3 √5 and √10 on a number line. आपको ये जो दो irrational number है √5 and √10, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. √5 एंड √10 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, दैट यू हैव टू डू इट. देखिए very simple it is. What you have to draw, you have to draw a number line, a straight number line you have to draw here, okay, with the help of scale. And you know the number line you have also studied in the lower classes कि सेंटर में ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है. सेंटर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ज़ीरोज़ होते हैं सेंटर में, एंड राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, राइट, and so on. This is a number line that you will draw with the scale. Now what you will do here, देखिए जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, जैसे √5 को मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग द √5. तो आपको हमेशा ना, देखिए √5 का आप या तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो अगर आप स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग स्क्वायर रूट आएगा इसका, राइट. तो आप ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर रूट, या तो फिर आप डायरेक्टली भी, दूसरे मेथड क्या है, आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. कि व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है, अगर सपोज √5 है तो √5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 4. तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, येस. तो √4 इज़ व्हाट, 2. तो आपको क्या करना है, √4 क्या होता है, 2 होता है, राइट. तो वहाँ से 2 यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, +2, ये यहाँ पर है, ये 2 है, तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है. सपोज़ ये √5 था, इसके लिए √4. अगर सपोज़ √7 होता तो √7 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप, लेकिन पॉइंट में आएगा वो. तो √7 के पहले क्या आता है, 6. तो 6 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, फिर भी वो 2, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट उसके पीछे वाले ही नंबर, आपको चेक करना पड़ेगा. जैसे अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ √17, तो √17 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, राइट. तो √17 के पहले कौन से नंबर आते हैं, 17 से पहले कौन सा, 16 आ रहा है, राइट. तो √16, तो √16 क्या है, 4. तो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है स्क्वायर रूट किसका, √17 का, क्योंकि √16 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है. आपको समझ में आ रहा है. तो वैसे ही √5 है, तो √5 के पहले, 5 के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 4. तो 4 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यस है. √4 इज़ व्हाट, 2. तो 2 से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है. 2 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल पुट एन एरो इन दिस वे, ओके, एंड यू विल टेक एन स्केल, ओके, एंड यू विल टेक अ स्केल एंड यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर. आप स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, ओके. 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, सपोज ये 1 सेंटीमीटर इतना आ रहा है, इतना, ये 1 सेंटीमीटर आप मेजर कर लेंगे, और वहाँ से आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से. समझ में आ रहा है आपको. तो फर्स्ट आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सेंटर 0 लिख देंगे, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू. इसके बाद आप √5 देखेंगे, √5 के पहले कौन से नंबर आ रहे हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2. तो 2 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसके बाद आप 1 सेंटीमीटर, ये लाइन यहाँ से 2 से यहाँ तक, इतना आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, इतना यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि 0 से कनेक्ट हो जाए, करेक्ट. अब आप क्या लेंगे, कंपास लेंगे, एंड यू विल मेक अ पुट अ कंपास हियर ऑन द 0, ओके, एंड यू विल मेक एन आर्क, ठीक है. और आपका आर्क कुछ इस तरह से बनेगा. व्हेन यू विल मेक एन आर्क फ्रॉम द 0, ओके, तो आपका आर्क इस तरह से बनेगा, और वो आर्क आप नीचे तक लेके जाइए सर, ठीक है. आप 0 पे रख के, ठीक है, पुट द कंपास ऑन 0, okay, 1 point of the compass on 0 and the other point on this line, and you draw a line. ब्लैक कलर का लाइन आपको दिख रहा है, तो वो पूरा लाइन आप नीचे तक खींच लीजिए उसको, ठीक है. अब ये जो होगा, ये रेक्टेंगल हो गया है एक्चुअली, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से, और ये जो लाइन है इसका वैल्यू आप लिख दीजिए √5. तो ये आपने √5 रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट.
समझ में आ रहे हैं आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है रूट वाले नंबर को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, आई थिंक सो इट इज़ क्लियर नाउ। सेम थिंग यू हैव टू डू विद द रूट 10 ऑल्सो। सो लेट अस ट्राई विद द रूट 10। आप रूट 10 से के लिए अभी ट्राई करिए आप अपनी नोटबुक में, डू इट। सो आई विल ऑल्सो शो यू वंस अगेन। ठीक है, चलिए रूट 10 के लिए करके देखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटिंग द रूट 10। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लिख देते हैं। सेंटर में 0, फिर ये 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रूट 10। नाउ टेल मी, रूट 10 जो है, रूट 10 के पहले 10 से पहले कौन से नंबर आते हैं? देखिए 10 से पहले प्रीवियस नंबर क्या है 10 का? 10 से पहले मतलब प्रीवियस नंबर इज़ 9। तो रूट 9 का स्क्वायर रूट है क्या? रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना 3। अगर नहीं है तो फिर आपको और पीछे जाना होगा, राइट? अगर है तो आप वहीं स्टॉप कर लीजिए। रूट 9 यस 3, तो आप 3 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ये 3 दिख रहा है आपको, +3 है ना? हाँ, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन 3 से। ठीक है, आफ्टर ड्रॉइंग दिस व्हाट यू हैव टू डू, आप 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लीजिए। यहाँ से 3 से लेकर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, सपोज 1 सेंटीमीटर इतना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपने इतना मेजर कर लिया, और वहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, वहाँ से आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे स्लांट, जो 0 से कनेक्ट हो। ये देखिए 0 से कनेक्ट हो रहा है, करेक्ट? ये 0 से कनेक्ट हो गया, और ये एक रेक्टेंगल भी बन गया, सॉरी ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, करेक्ट? अब आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ एन आर्क। अब आप आर्क कंपास कहाँ रखेंगे? एक एंड 0 पे रखेंगे और एक एंड यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक एंड यहाँ पे रखेंगे, एक एंड 0 पे रखेंगे कंपास का। ठीक है, एंड यू विल ड्रॉ अ आर्क फ्रॉम हियर। तो जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपका आर्क इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है जो 0 से चालू हो रहा है, ठीक है, वो लाइन को रिप्रेजेंट वहाँ पे रूट 10 आप लिख दीजिए इस तरह से। ये देखिए ऐसा रूट 10, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया रूट 10 को ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट? आई होप सो इट इज़ क्लियर नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द irrational number on the number line. Okay, so is it clear? Okay, now shall we move further? ऐसे 2 ही सम्स आपको दिए हैं। ओके, सो यू हैव टू ट्राई दैट सम्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है आपको कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। देखिए ये 2 नंबर दिए हैं आपको, एक 0.3 एंड -0.5। इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, आपको कोई भी 3 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे? इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, तो आप कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखिए। तो देखिए पहले काम क्या करेंगे आप, देखिए ये 0.3 है ना, सो 0.3, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। ओके, सो आप क्या करेंगे, 0.30 कर देंगे पहले। ठीक है, एक 0 लगा देंगे यहाँ पर, और वैसे ही -0.5 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.50 कर देंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगाए इट बिकम्स सेम। तो ये देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, राइट? सो नाउ व्हाट यू विल डू हियर, अब आप कोई भी 3 रैशनल नंबर लिख लीजिए 0.30 और -0.50 के बीच में। तो कोई भी 3 रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रैशनल नंबर हैं 0.30 और -0.50 के बीच में। देखिए 30 मैक्सिमम नंबर है, और इससे कम होता जाएगा नंबर। सो नंबर कैन बी व्हाट, नंबर कैन बी 0.29, 0.28, 0.27। बस 3 नंबर लिखने थे, मैंने 3 नंबर लिख दिए। दिस आर द 3 रैशनल नंबर्स। आप इसको ऐसे स्टेटमेंट R 3
rational numbers between 0.3 and -0.5। यही 3 रैशनल नंबर लिखने थे, मैंने लिख दिए। ये 3 रैशनल नंबर है। देखिए बहुत सारे रैशनल नंबर है, 30 मैक्सिमम है ना, तो 30 से अब कम होते जाएंगे तो इट बिकम 0.29, 28, 27, 26, 25, 24 ऐसे करके फिर 0 आ जाएगा। फिर 0 के बाद आपको पता है कि 1, 2, -1, -2, -3, राइट। तो आपको पता है कि फिर माइनस में भी रैशनल नंबर्स आने वाले हैं। तो कोई भी 3 रैशनल नंबर रखिए, ठीक है। आपके नोट्स में शायद अलग 3 रैशनल नंबर लिखे होंगे। व्हेन यू विल गेट योर नोट्स, व्हेन यू विल चेक द नोट्स, तो वहाँ पे कुछ अलग रैशनल नंबर लिखे होंगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सर आपने ये रैशनल नंबर बताया था, नोट्स में अलग लिखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई भी रैशनल नंबर लिखिए, इनके बीच में जो आने वाले रैशनल नंबर है वो लिखिए। 0.30 एंड -0.50 के बीच में कौन से 3 रैशनल नंबर आ रहे हैं? बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये 3 रैशनल नंबर मैंने लिख दिए जो कि ईजी वे में है, ठीक है। माइनस में भी आने वाले हैं नंबर, बट वो मैंने नहीं लिखे। मैंने 3 पॉजिटिव नंबर लिख दिया एकदम सिंपल वे में कि 30 से शुरुआत हो रही है, 30 है हाईएस्ट, फिर धीरे धीरे अगर आप नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा नंबर, राइट। तो 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपने खाली 3 ही लिखने हैं, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, एनी 3 रैशनल नंबर यू हैव टू राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। सो और एक सम है ऐसे ही, विल डू। -2.3 एंड -2.33। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट -2.3 को आप ऐसा लिख लेंगे, -2.3। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आपको दोनों को इक्वल रखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है ना, तो आप 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए। एंड -2.33 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -2.330। ये देखिए ये नंबर और ये नंबर अब दोनों बराबर हो गए। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इक्वल हो गए। अब -2.300 एंड -2.330 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? बहुत सारे नंबर्स हैं, तो कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सो आई कैन राइट एनी नंबर। 2.300 से शुरुआत हो रही है तो 2.301 एक हो सकता है, -2.302 दूसरा हो सकता है, ठीक है। माइनस साइन है, इसके लिए माइनस रखिए। 303 तीसरा नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कोई भी 3 नंबर लिखने हैं। मैंने 3 नंबर लिख दिए हैं यहाँ पर, इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ये स्टार्टिंग हो रहा है -2.300 से और ख़त्म हो रहा है -2.330। इसके बीच में कितने भी नंबर्स आ रहे हैं? बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, 301, 302, 303, 304, 3। आपको खाली 3 ही नंबर लिखने हैं, मैंने लिख दिए 3 नंबर। आर यू गेटिंग? सो ईजी इट इज़, वेरी सिंपल। वन मोर सम आई विल डू एंड वन सम आई विल गिव यू टू प्रैक्टिस फॉर टुडेज लेक्चर, ओके। सी थर्ड सम, 5.2 एंड 5.3। चलिए इसका बताइए मुझे कैसे करेंगे। नाउ सेम थिंग यू विल डू हियर 5.2। सो कैन आई राइट दिस एज 5.2 एज 5.20 एंड 5.3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5.30, ठीक है। अब रैशनल नंबर लिखिए, 5.20 और 5.30 के बीच में कितने? 3 ही रैशनल नंबर लिखने हैं ना, तो 5.20 तो फर्स्ट है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो स्टार्टिंग है। और लास्ट कौन सा है? 5.30। इसके बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखिए। सो इट कैन बी 5.21, 5.22, 5.23, करेक्ट। और ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा, 5.24, 5.25, 5.26 ऐसा कंटिन्यू करके 5.30 तक, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन, सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। इन दिस वे ओनली यू हैव टू राइट डाउन, ओके। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। बस ये आपने लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया, यस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द रैशनल नंबर्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी इजी। टेक द होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर। होमवर्क इज you have to write this 4.5 and -4.6। इसके बीच में
कोई भी 3 रैशनल नंबर आप लिखिए. ओके, दैट यू ट्राई. ओके, डेफिनेटली अगर आप